अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है वो तारीख़ गिलगित बल्तिस्तान के बारे में है कि गिलगित बल्तिस्तान के तारीख़ क्या है और इसके अहम लीडर्स कौन से हैं जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आज़ादी दिलाई। यूँ तो गिलगित बल्तिस्तान की पूरी अवाम हुंज़ा, गेज़र, द्यामर, अस्तोर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सारों की अवाम ने बहुत ज़्यादा यानी ज़्यादा जानी कुर्बानियाँ और हर तरह से कुर्बानी देने के बाद गिलगित बल्तिस्तान बना है। लेकिन कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स जिन्होंने ये कुर्बानियाँ ये जंग जो है ये लड़ाई शुरू करवाई उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले 1947 से पहले 1846 के अंदर के अमृतसर में एक मुआहिदा हुआ जिसके थ्रू ब्रिटिश रूलर्स ने गिलगित बल्तिस्तान को डायरेक्टली जो गिलगित बल्तिस्तान थी वो डोगरा राज के अंदर दे दिया जिसमें उस वक्त जो डोगरा राज का हेड जो था वो गुलाब सिंह था और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर दोनों के ऊपर गवर्नमेंट जो चला रहा था वो गुलाब सिंह चलाया करता था। यहाँ से ही डोगरा राज का गिलगित बल्तिस्तान के एंट्रेंस शुरू होता है क्योंकि पहले वो कश्मीर में थे और गिलगित बल्तिस्तान में आज़ाद छोटी-छोटी रियासतें अपने-अपने ही हुक्मरानों के इलाक़े के ही हुक्मरानों के अंदर हुआ करती थी। डोगरा राज की सबसे बड़ी मसला ये था कि डोगरा राज जो था वो सिख थे और उन्होंने हेवी टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए आम आवाम के ऊपर। लोगों को ऐसा फ़ील होने लगा कि वो गिलगित बल्तिस्तान में आहिस्ता-आहिस्ता से अपने मज़हबी, अपने सियासी जो हुकूक थे और साथ में गिलगित बल्तिस्तान के कल्चरल जो इश्यू वो आइडेंटिटी जो थी वो ख़त्म होती जा रही है। तो इस वजह से गिलगित बल्तिस्तान की अवाम उससे बहुत ज़्यादा डोगरा राज से बहुत ज़्यादा नाखुश थे। गिलगित बल्तिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की वजह से क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की एक साइड से चाइना, दूसरे साइड से रशिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक एक्सेस थी, तो जब सब कॉन्टिनेंट पर ब्रिटिश एम्पायर ने अपना पूरा रूल बना लिया, तो उस वक़्त उन्होंने 1935 में गिलगित को एज़ अ एजेंसी के तौर पे राजा हरी सिंह से वापस लीज़ पे वापस ले लिया। और भी इसी तरह जो गवर्नमेंट यहाँ से 1935 से ऑनवर्ड जो गवर्नमेंट चलती रही वो ब्रिटिश एम्पायर की गवर्नमेंट थी क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के साथ जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज लगते थे वहाँ से हमेशा से ब्रिटिश एम्पायर को ये डर रहता था कि कोई दूसरा अटैक न करे तो वो उस रीजन को अपने अंडर कंट्रोल लेना चाहती थी। और यही टाइम पीरियड था जब उन्होंने जीबी स्क्वाड बनाया और जीबी स्क्वाड को बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। जब 1947 में सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान में तब गिलगित बल्तिस्तान की अवाम को भी फील हुआ और जी बिस्कोट के जो ट्रेड ऑफिसर्स थे लीडर्स थे और गिलगित बल्तिस्तान की आम आवाम थी उनको ये एहसास हुआ कि अब अगर डोगरा राज को ख़त्म जो ना किया जाए या सिख गवर्नमेंट को ख़त्म ना किया गया तो उससे मसाइल और भी बढ़ सकते हैं क्योंकि जब यकम अगस्त 1947 को ब्रिटिश ने डिवीजन का ऐलान कर दिया सब कॉन्टिनेंट के तो उस वक्त उन्होंने वापस जो गिलगित बल्तिस्तान का रीजन था वो हरी सिंह के हवाले कर दिया था जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। 1947 में जब सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हुआ पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए उसके बाद की गिलगित बल्तिस्तान के हालात क्या थे। जब डिवाइड हो रहा था उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर ने ये इजाज़त दे दी जो स्टेट्स इंडिया जाना चाहते हैं वो इंडिया जा सकते हैं और जो स्टेट्स गिलगित जो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं वो इल्हाक कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ज़्यादातर मुसलमान थी और ज़्यादातर कल्चरल और ये सारी आइडेंटिटी जो थी वो पाकिस्तान से ज़्यादा मिलते-जुलते थे। तो वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने लेकिन राजा हरी सिंह ने डायरेक्टली जाकर इंडिया के साथ मुआहिदा कर लिया कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर दोनों जो होगा पूरा वो इंडिया का हिस्सा होगा। जिसको गिलगित बल्तिस्तान के ना अवाम ने, ना आम लोगों ने, ना ही लीडर्स ने, ना ही चीफ स्कोर ने एक्सेप्ट किया था। पहला जो बाकायदा तौर पे सिख गवर्नमेंट के जो डोगरा राज के खिलाफ जो पहली लड़ाई हुई वो यकम नवंबर 1947 को हुई। ब्राउन अलेक्जेंडर जो ब्रिटिश रूलर एक मेजर हुआ करता था उसने सबसे पहले जीबी स्कॉट को मुनज़्ज़म किया और मुनज़्ज़म करके बाकायदा जंग का आगाज़ कर दिया। उस वक़्त गिलगित बल्तिस्तान का जो सिख गवर्नमेंट का जो रूलर था वो ब्रिगेडियर घनसारा सिंह था। उसने बगैर किसी मुज़ाहमत के, बगैर किसी खून खराबी के हथियार डाल दिए। यूँ गिलगित बल्तिस्तान की पहली यानी मुकम्मल तौर पर गिलगित बल्तिस्तान से डोगरा राज का खात्मा शुरू हुआ और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम यहाँ से ही आज़ादी की तरफ चलना शुरू कर दिए।
दूसरे इलाके सिकरदू को और अस्तोर के और दियामर के जो आम जो पीपल जो थे, जो फोर्स जो थी, आर्मी जो लड़ने वाले लोग थे, वो सारे बोंजी के मुकाम पर जमा होना शुरू हुए। वहां पर कैप्टन मिर्जा हसन खान ने वहां से बाकायदा लड़ाई का आगाज कर दिया। और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में जो बल्तिस्तान रीजन है सिकरदू के और बल्तिस्तान जो रीजन था उसको भी डोगरा राज से आजाद करा दिया। 1 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक मुसलसल ये लड़ाइयाँ गिलगित बल्तिस्तान के हुंजा, गिजर और इधर इधर उधर मुख्तलिफ जगहों पर ये लड़ाइयाँ चलती रही। और 16 नवंबर को जाकर गिलगित बल्तिस्तान पूरे से डोगरा राज का इख्तिताम हो गया। 16 जो यकम नवंबर जो था से लेकर जो 16 नवंबर का रीजन टाइम पीरियड था, यकम नवंबर को ही गिलगित बल्तिस्तान के जो लीडर्स थे उन्होंने आज़ादी का ऐलान कर दिया था, जिसमें से राजा शाह रईस को सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान का प्रेसिडेंट सदर बनाया गया और मेजर विलियम ब्राउन जो था चीफ मिलिट्री एडवाइजर था। नवंबर 1947 में गिलगित बल्तिस्तान में पहली दफा पाकिस्तान का फ्लैग जो था वो उठाया गया। यहाँ से हम लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के साथ मिलाने की कोशिश की। और 16 नवंबर 1947 को पहली दफा पाकिस्तान के खान मोहम्मद आलम खान जो थे पाकिस्तान के पहले पॉलिटिकल एजेंट थे जो गिलगित बल्तिस्तान आए। यही दिन था जहां जब से गिलगित बल्तिस्तान जो था गिलगित बल्तिस्तान जो था वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चला गया। और यहाँ से ही गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया जाने लगा। और अगर हम लोग लेगेसी को इस चीज को देखें कि आगे क्या होता रहा, तो 1948 तक तो गिलगित बल्तिस्तान को गवर्नमेंट डिफरेंट तरीकों से पाकिस्तान की गवर्नमेंट चलाती रही। दूसरी हम लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान के 1948 के बाद के हालात के बारे में आईनी स्टेटस क्या है, गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुकूक मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से क्या हमें राइट्स दिए गए, इनके बारे में पहले ही वीडियो बना चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, क्योंकि इससे हमें भी हौसला मिलता है और वीडियोस बनाने के। और दूसरी चीज़ ये कि कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें किसी भी चीज़ के बारे में, तो उससे हमें मज़ीद अपने वीडियोस को बेहतर करने की, मज़ीद अपने इंफॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग करने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच। गिलगित बल्तिस्तान, पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।